बसपा प्रमुख मायावती 2007 की रणनीति के तहत 2027 में सत्ता वापसी की कोशिश कर रही हैं। मायावती जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत 2007 में प्रचंड बहुमत के अकेले दम पे सरकार बनाई थी, वही कोशिश 2027 को लेकर के शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि 2007 में बसपा की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, उसके बल पे सत्ता में आई थी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन 2012 में सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद बसपा का ग्राफ उत्तर प्रदेश में लगातार गिरता चला गया। स्थिति ये है कि एक विधायक उमाशंकर सिंह सिर्फ बचे, ना उनके पास MLC है, ना राज्यसभा सांसद है और ना ही उनके पास सांसद है। उमाशंकर सिंह, जिनके ऊपर आज इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, उनकी कंपनियों पे पड़ा है, जांच हो रही है, वो फिलहाल घर पे हैं। लेकिन बसपा के जो एकमात्र जो विधायक हैं उमाशंकर सिंह हैं। लेकिन BSP 2027 में सत्ता वापसी का ख्वाब देख रही है। यानी एक विधायक उसके 2022 के चुनाव में जीते थे, लेकिन 27 में बसपा 203 सीटें लाने की कोशिश में जुटी हुई है। और यही कारण है कि पिछले 6 महीने से मायावती का प्रेम ब्राह्मणों के प्रति ज्यादा जागा है। हर मुद्दों पर वो सरकार को घेरती है, खास तौर पे ब्राह्मण के मुद्दे पे खुलकर बोलती है और लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि बसपा में ही ब्राह्मणों का भला होगा। वो अपने पूर्व कार्यकाल की जो योजनाएं हैं वो गिना रही हैं, साथ साथ लगातार, चाहे वो घूसखोर पंडित का मामला हो या अन्य ऐसे कई मामले जो ब्राह्मणों से जुड़े उत्तर प्रदेश में उठे हैं, उसमें वो खड़ी नजर आई हैं। खास बात यह है कि कल बसपा प्रमुख मायावती ने जालौन जिले के माधवगढ़ सीट से अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी यानी प्रभारी बनाया है माधवगढ़ सीट पे, और जो प्रभारी होता है वही विधानसभा का बसपा में उम्मीदवार होता है। तो वहां पे प्रभारी बना करके मायावती ने एक संदेश दिया है, और जिसको प्रभारी बनाया है वो ब्राह्मण वर्ग से आता है। यानी बसपा का जो पहला टिकट है वो ब्राह्मण को दिया गया है। एक तरीके से ब्राह्मण को साथ देने की बसपा कोशिश कर रही है। फिलहाल ये देखना ये होगा कि अकेले बसपा सत्ता में आती है या नहीं, लेकिन उसकी कोशिश है। और जिस तरीके से उसने ऐलान किया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि बसपा की फर्स्ट वरीयता जो है वो ब्राह्मण है। इसीलिए एक उम्मीदवार का ऐलान या प्रभारी का ऐलान करके बसपा ने जता दिया है। इसके अलावा कानपुर मंडल की 5 और सीटों की प्रभारियों की जल्दी ही घोषणा की जाएगी। साथ ही जल्द ही आने वाले समय में प्रत्याशियों का चयन, जो बसपा बाकी बची सीटें हैं उस पर जारी करने की कोशिश करेगी। कुल मिला के 27 के चुनाव में बसपा सबसे पहले प्रत्याशी या प्रभारी कह सकते हैं विधानसभा वाइज घोषित करने का निर्णय लिया है, जिसमें एक सीट पे उसने प्रभारी घोषित कर दिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अन्य जो बाकी बची सीटें हैं उस पर बसपा कब प्रभारी घोषित करेगी। दूसरी तरफ BSP ने रणनीति बनाई है कि आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक तरीके से उनका रोड शो होगा, जनसभा होगा। एक विशेष बस बनवाई जा रही जिसमें वो बैठ करके रोड शो करेंगे। उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा, BSP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साथ में रहेंगे, मुस्लिम चेहरे उनके साथ में रहेंगे। फिलहाल दलित और मुस्लिम और ब्राह्मणों के साथ बसपा एक बार फिर से सत्ता वापसी में की एक ख्वाब देख रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बसपा प्रमुख मायावती जिस दिन अपना जन्मदिन मना रही थी 15 जनवरी को, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण बिरादरी को पूरा सम्मान और उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। तो एक तरीके से संकेत दिए कि BSP हर संभव कोशिश कर रही कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उसके साथ जुड़े, क्योंकि इन दिनों UGC के साथ साथ शंकराचार्य के मुद्दे पे चर्चा ये है कि BJP को लेकर के भी असमंजस में ब्राह्मण वर्ग के लोग बताए जा रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। और उसका फायदा उठाने की कोशिश बसपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है। अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य के मुद्दे पे बोल रहे हैं, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 27 का जो सत्ता का केंद्र बिंदु होगा, सबसे ज्यादा वो ब्राह्मण मतदाता होगा। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH